वेलकम बैक टू यूर व्यूअर। जैसा कि हम अपने मैनेज पोस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं और यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे एक मज़ीद क्लास बनाएंगे टेबल। उसके बाद हम बताएंगे कि टेबल टाइप और कौन सा टेबल लेना है। और यहाँ पे मज़ीद एक वो लेनी है हमने चीज़, यहाँ पे होगा एक्शन। इसको स्टाइल करना पड़ेगा, इसका कलर भी चेंज करना है। कलर इसका होगा रेड, ठीक है। तो ये इस तरह से नज़र आ रहे हैं। अब इसमें हम काम करेंगे, यहाँ पे सीरियल नंबर आएगी, इसके नीचे आईडी, यहाँ पे आथर, टाइटल, डेट जो भी है यहाँ पे आ जाएगा। नीचे आते हैं हम इससे, ये टेबल हेड से हम नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे हेड को हमने छोड़ देना है। यहाँ पे टैग स्टार्ट करेंगे PHP का, क्योंकि यहाँ पे अब हमने डायनेमिकली कंटेंट उठाने हैं। सबसे पहले डेटाबेस इंक्लूड करेंगे, इंक्लूड कनेक्शन डॉट PHP। ये हमने जो PDO का कनेक्शन है वो वाला यूज़ करना है। अब ये वाला, अगर मैं एडमिन में आऊँ फोल्डर में तो ये वाला कनेक्शन, ये ठीक है, ये वाला यूज़ करेंगे हम। तो यहाँ पे आने के बाद आपने क्वेरी बनाएंगे डॉलर क्वेरी के नाम से इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे डॉलर PDO और उसके बाद राइट साइड एरो, उसके बाद प्रीपेयर, ठीक है। ये प्रीपेयर आप चेंज नहीं कर सकते, यही लगेगा बाय डिफ़ॉल्ट। और PDO जो है ये हमारा कनेक्शन का रेफरेंस है, ये वाला यहाँ पे जो भी वेरिएबल होगा आप वो वहाँ पे पास करेंगे। हमारा डॉलर PDO है तो मैंने इसलिए यहाँ पे डॉलर PDO दिया। यहाँ पे वाई कोलन लगेगा और यहाँ पे लिखेंगे 2 कोलन और इसमें हम जो है अपनी क्वेरी लिखेंगे। मैं लिखता हूँ सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम पोस्ट ऑर्डर बाय पोस्ट अंडरस्कोर ID डिसेंडिंग, यानी मैं कहता हूँ जो भी नहीं पोस्ट आए वो सबसे ऊपर आए। और नीचे इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर देते हैं, डॉलर क्वेरी एग्जीक्यूट, दैट्स इट। PDO में इस तरह से हम क्वेरी को रन करते हैं, ये स्टाइल होता है। ये प्रीपेयर स्टेटमेंट है। नीचे आते हैं, यहाँ पे आके एक वाइल का लूप चलाएंगे डाटा को उठाने के लिए। तो वाइल के लूप में हम इस तरह से चलाते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे डॉलर डाटा के नाम से और उसके बाद डॉलर क्वेरी फेच PDO डबल कोलन फेच अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो PDO में आप इस तरह से रो को फेच करते हैं, लेकिन प्रोसीजर PHP में हम mysql फेच अरे वो यूज़ करते थे, लेकिन PDO में ये स्टाइल यूज़ होता है। तो इससे हम नीचे आ जाएंगे अब। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ID उठाएंगे, डॉलर ID, और यहाँ पे डॉलर डाटा पोस्ट अंडरस्कोर ID, ठीक है। हमने ID की फील्ड को यहाँ से उठा लिया। लेट मैं यहाँ पे एको करता हूँ डॉलर ID को और चेक करता हूँ। तो ये देख सकते हैं कि तमाम तरह जो डॉलर IDs हैं वो यहाँ पे शो हो रही हैं, लेकिन इनको यहाँ पे शो नहीं होना चाहिए। फिर ये यहाँ पे क्यों हो रही है? अच्छा चलें कोई नहीं, इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ, क्योंकि अभी हमने इसकी वो नहीं लिए रो वगैरह और हेडिंग वगैरह। यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ इसको, ID के बाद आ जाएगा पोस्ट अंडरस्कोर आथर के बाद आ जाएगा टाइटल के बाद आ जाएगी इमेज के बाद आ जाएगा कंटेंट के बाद आ जाएगा टैग्स के बाद आ जाएंगे, देखता हूँ मैं,
इमेज, ईमेल और आईपी, यूजर ईमेल एंड आईपी, यूजर अंडरस्कोर ईमेल एंड नीचे आएगी इसकी आईपी, इस तरह से। तो अभी कौन सी फील्ड रहती है? आईडी आ गया, अथर आ गया, टाइटल आ गया, इमेज भी आ गई, कंटेंट भी आ गया, टैग्स, ईमेल, आईपी सब कुछ आ गया है। डेट नहीं आई है, अभी डेट को लेके आना है। यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, डेट, ठीक है। और अभी यहाँ पे चेंज करते हैं इनके लिए। यहाँ पे अथर आ रहा है, यहाँ पे टाइटल, यहाँ पे डेट, और यहाँ पे आ रहा है इमेज, यहाँ पर कंटेंट, टैग्स, ईमेल, आईपी, दैट्स इट। मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, क्लीन, ताकि ये खूबसूरत नज़र आए। ये बहुत जुड़ा हुआ है आपस में, इस तरह से, ठीक है। अब थिंक अब ये ठीक नज़र आ रहा है। जी, तो अब थोड़ा ये क्लियर हो गया, साफ नज़र आ रहा है। तो नीचे आते हैं। सबसे पहले ये लूप यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा, इसको ख़त्म करते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये लूप नीचे बंद होगा। इसके मैं PHP के बाहर आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं आके एक टेबल हेडिंग लेता हूँ और एक टेबल रो। इस टेबल रो में सब कुछ आएगा और इसके नीचे आके हमारा PHP का बंद होगा लूप, PHP, और यहाँ पे मैंने इसको बंद कर दिया। अब सबसे पहले लेते हैं $ID को। मैंने कहा जनाब आप एको करवाओ, लेकिन $ID यहाँ पे नहीं आ रहा, यहाँ पर शो, लेकिन यहाँ पे सीरियल नंबर आएंगे। फर्स्ट तो मैं यहाँ पे सीरियल नंबर को प्रिंट करवाता हूँ। यहाँ पे आके मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, $I इक्वल टू 1, यानी 1 से स्टार्ट होगा। और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि एको $ID नहीं, $I प्लस प्लस, यानी एक के बाद एक का इंक्रीमेंट होता जाएगा। यहाँ पे लूप टर्मिनेट होगा, लूप फिर से चलेगा और दोबारा चलेगा, फिर इसमें एक इंक्रीमेंट होगा। इस तरह जैसे लूप चलता जाएगा तो यहाँ पे इंक्रीमेंट होता जाएगा एक एक का। लेकिन उसके बाद ID क्यों यहाँ पर आ रही है? यहाँ पे ID नहीं आनी चाहिए।